अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं सादिक शाह, जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के लिए आइए आपका स्वागत है। बडनेरा जूनी बस्ती चमन नगर के पीछे रहमत नगर में पुल का भूमि पूजन संगे बुनियाद रखी गई। जूनी बस्ती चमन नगर के पीछे रहमत नगर परिसर से गुजरने वाला नाला 3 महीने पहले जो मूसलाधार बारिश हुई थी उससे इस नाले पर बना पुलिया शिकस्त हो चुका था। परिसर वासियों के पुरजोर मांग करने पर प्रभाग 21 के MIM नगर सेवक मोहम्मद साबिर मोहम्मद नासिर ने मनपा से निधि पास कराकर पुलिया बांधकाम को जल्द से जल्द पूरा करने के इरादे से आज रहमत नगर पुल की संगे बुनियाद रखी गई, भूमि पूजन किया गया। इस समय MIM के मनपा गठ नेता अब्दुल नाजिम, आसिफ तवक्कल अमरावती, हाजी मुश्ताक, सलीम भाई गोल्डन, अब्दुल राजिक, रहमत सादगी और परिसर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बडनेरा से प्रतिनिधि सादिक शाह की रिपोर्ट, कैमरामैन साबिर हुसैन के साथ। देखते रहिए जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बैठो तुम बैठो। मामा कुछ दे दिया ना, कुछ ला ले बेटा, इधर बैठ, ला लो इधर। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं सादिक शाह, जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के लिए आइए आपका स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं बडनेरा जूनी बस्ती चमन नगर के बैक साइड में रहमत नगर नाम का जो परिसर है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा नाला है जिस पे एक पुलिया जो था वो काफ़ी खस्ता हाल हो चुका था। आज MIM के पार्षद मोहम्मद साबिर, आज यहाँ पे इनके हाथों इस नाले का भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये देख सकते हैं अभी आप, यहाँ सभी मेहमान हजरात पहुँचे हैं और थोड़ी देर में भी यहाँ पर इसका भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। दिखाते हैं हम आपको आगे की रिपोर्ट। सलीम भाई गोल्डन ये भी यहाँ खुदा दूर से कार्यकर्ता और बस्ती के सभी नागरिक यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित है, देख सकते हैं। ओ भाई साहब, आओ चल। रहमान भाई, अब्दुल नाजिम साहब, हाजी मुश्ताक साहब, सभी यहाँ वरिष्ठ है और सबका नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। मेन मकसद उद्देश्य था इसके संगे बुनियाद रखी जाए, सभी के हाथ से बिस्मिल्लाह करके शुरू काम हो जाएगा। यहाँ पे काम शुरू होने जा रहे हैं, देख सकते हैं। साबिर भाई की तरफ से ये उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है। साबिर भाई ने बड़ी मेहनतों के साथ में 22.5 लाख रुपए महानगर पालिका के मनपा हेड से पास करवाए कुल दुरुस्ती में से, जिसकी आज संगे बुनियाद रखी गई है। माशाल्लाह साबिर भाई हर हफ्ते कोई ना कोई काम का उद्घाटन लेते हैं और कोई ना कोई काम करते रहते हैं। साबिर भाई ऐसे एक बस्ती का नेतृत्व कर रहे हैं, एक ऐसी बस्ती चमन नगर जो एकदम कच्चा इलाका था। आज से 5 साल पहले जब चुनकर वो आए थे तो एकदम कच्चा इलाका था। साबिर भाई की मेहनतों का नतीजा है कि हम लोग आज ये सीधा मोटरसाइकिल से यहाँ पर रहमत नगर तक पहुँचे हैं। नहीं तो इसके पहले जब हम चुनावी माहौल में जब आए थे, प्रचार के लिए जब आए थे, तो हमने देखे थे कि यहाँ पर पैदल चलना भी मुश्किल था। अल्हम्दुलिल्लाह साबिर भाई की कोशिशों से ये पुल का निर्माण हो रहा है और बाकी हमारे नगर सेवकों ने बेहतरीन काम किया है। आने वाले वक्त में यहाँ की अवाम जो है साबिर भाई का साथ देंगी, साबिर भाई के लिए मेहनतें करेंगी, वोट करेंगी इंशाल्लाह। साबिर भाई दोबारा से महानगर पालिका के अंदर पहुंचेंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ में मैं आया हूँ। ऐसी हमारी दुआएं और ऐसी हमारे सभी बुजुर्गों की दुआएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में MIM के अब्दुल वहाब अध्यक्ष गठ नेता मोहम्मद नाजिम साहब, आइए इसी के साथ में जुड़ रहे हमारे साथ में भी हाजी मुश्ताक साहब। इनकी मेहनतों को तो ये समझो कि उनको हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। उन्होंने जो है खिदमत करी और जिस तरीके से उनसे हमारे को यहाँ के इस प्रभाग की अवाम को अपेक्षा से बढ़कर उन्होंने काम किए और उम्मीद है कि वो दोबारा इंशाल्लाह रिपीट होंगे। और अगर ऐसे शख्स को अगर दोबारा रिपीट नहीं किया जाता तो हमारी बदबख्ती होगी। जी जी जी, शुक्रिया। हमारे साथ अब्दुल वहाब हॉस्पिटल के संस्थापक अध्यक्ष हाजी मुश्ताक साहब, सैयद अब्दुल वहाब और संस्थापक अध्यक्ष थे हम 2 बार जानने थे, सैयद मुश्ताक साहब। आइए राजीव साहब, 2 साहब आप बोलिए, बहुत दिन से हमारे ये जो मेरे मेंबर साहब ने, मेरा भाई है वो, इनको तो मैंने ऐसे जगह पे उठाया, कई दवा खाने के काम में,
उठाया मतलब लेकर गए? लेके गया मैं दवा खाने के अंदर। 2 बजे रात में मेरे साथ में आए हैं, एक आस्तीन पहनते हुए आए मेरे साथ में कपड़े। 2 बजे रात में मैंने इनको दवा खाना ले गया, लोगों के साथ में, लोगों के काम के लिए। और लोगों का काम इन्होंने दिल से काम करे, और कोई भी एक फोन पर, एक आवाज पर यहाँ पर आ जाते हो। यहाँ पर के सब पूरे जहाँ भी वार्ड, जहाँ तक वार्ड आता वहाँ तक के जाते। वार्ड के अलावा हमने दूसरे के वार्ड में भी काम करते हुए देखा, ये बात मानते नहीं मानते? देखा, मैंने दूसरे वार्ड में भी काम करते हुए देखा, और ये भी वार्ड में, बस्ती में भी सब जगह कर रहे हैं। सबके साथ में मिल के चलते हो। शुक्रिया। तो सब बोलिए आप। साबिर साहब नगर सेवक, उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत करके, कोशिश करके हमारे बस्ती का रोड भी लाए, डामरीकरण करे। और दूसरी बात, हमारी जो समस्या पुलिया की थी, बारिश में आने जाने की तकलीफ जो होती थी, वो समस्या भी हल कर दी उन्होंने। बहुत बड़ी मेहरबानी हो गई, और आज पुलिया का उद्घाटन हो गया। सभी लोग यहाँ पर है, नगर सेवक भी है, MIM के अध्यक्ष जो नाजिम भाई, अब्दुल नाजिम साहब, वो भी है। सभी मिलकर यहाँ बहुत अच्छी उद्घाटन भी करे और काम का स्टार्ट भी कर संक्षेप में आज बोलिए आप, संक्षेप में शेर बोलिएगा, और रहमत साहब जी से जान लेगा, कुछ भी बहुत लंबी रहती है। शॉर्ट में लीजिएगा थोड़ा सा। आज 23/2/2022 बरोज मंगल हमारे हरदिल अजीज नगर सेवक मोहम्मद साबिर मोहम्मद नासिर, इनके निधि से इन्होंने जो मनापा से 22.5 लाख रुपए का निधि को जो है पास कराया। और आज जो हम देख रहे हैं कि जो अनवर प्लाट और जायद मेमन प्लाट है, जो इधर भूखंड का एरिया है, इसमें लोगों को जाने के लिए बहुत तकलीफ होती थी। और साबिर भाई की जो नीति है, वो हमेशा से जो है धर्मभेद को जो है बाजू में रखते हुए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की राजनीति न करते हुए सभी समाज को साथ में लेकर काम करते हैं। उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि इबादतों की तरह हम ये काम करते हैं। हमारा वसूल है कि हम सबसे पहले सलाम करते हैं। मुखालिफत से हमारी शख्सियत संवरती है, हम दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करते हैं। बहुत अच्छा। मैंने पीछे भी कहा था कि साबिर भाई दूसरी तरह की मतलब बड़ी बड़ी बातें न करते हुए अपने काम पे फोकस करते हैं। और गुज़िश्ता कई दिनों से देख रहे हैं हम, साबिर भाई पूरी तरह से तत्पर है। और उन्होंने जो है हर इलाके के काम किया है, चाहे वो निम्बोरा हो, चाहे वो राहुल नगर हो, और जितनी भी उनके प्रभाग में एरिया आता है, सभी एरिया का उन्होंने काम किया है। मैंने पीछे भी इस बारे में कहा था कि जो है वो हालात आने से पहले हालात को निपटने का इंतज़ाम करते हैं, और सिर्फ बातें ही नहीं करते हैं, काम करते हैं। और आने वाले समय में भी उनकी कोशिशें, काविशें, मेहनतें इसी तरह जारी रहेंगी। और आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में फिर से हम उनका परचम लहराएंगे, और हमें उनको जो है जीत के लाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं अपने 2 लफ्ज़ खत्म करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद रहमत सादगी। थोड़ा और एक हमसे छोटा फिलहाल में तो अभी हम सब साबिर मेंबर साहब नगर सेवक के साथ में, वो इसलिए कि वो हरदिल अजीज है, हमदर्द है, खुद गर्ज नहीं है। पहले लोगों के काम करते हैं, बाद में अपना काम करते हैं। और अपने वार्ड में ही काम नहीं करते, बल्कि पूरे एरिया के अंदर वो काम करते हैं। और हर एक के लिए, चाहे हिंदू हो, क्या मुस्लिम हो, सबके लिए जो है भाग दौड़ करते हैं। चाहे दवाखाने का काम हो, चाहे कोर्ट का काम हो, चाहे और बहुत सारे काम हो, वो कामों को निपटाते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। और बहुत सारे काम वार्ड के अंदर इन्होंने किया है। लाइटिंग लगाई है, रोड का काम किया है, अब पुल का उद्घाटन हो रहा है। बस अपने 2 बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो आइए, के अंदर अभी अनेक सैकड़ों काम है ऐसे, MIM में बैठे तो पूरी रात किसके नगर से और मोहम्मद साबिर हो, इधर राहुल नगर हो, इधर बिलाल नगर करता है। मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ काम किया। इनका 2017 फरवरी 21 तारीख को ये चुनाव हुआ था। इन्होंने, जनता ने, आवाम ने जो मेरे ऊपर एहसान किया था, वो एहसान का मैंने थोड़ा बहुत बदला चुकाया है। इंशाअल्लाह ये जो मेरे काम की सराहना की जा रही है, तो ये तारीफ़े काबिल है। और मैंने इस काम को आवाम के लिए भूख, प्यास, धूप, ठंड, जो भी तकलीफें हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस काम को, इस पुल के काम को मैंने अंजाम दिया। क्योंकि कोरोना काल की वजह से
महानगर पालिका की परिस्थिति इतनी गंभीर थी कि वहाँ 1.5 से 2 लाख रुपए भी देने की हैसियत महानगर पालिका की नहीं थी। तो उस पीरियड में मैंने ये नीति को लाके अपने काम को अंजाम दिया। और रहा बाकी काम का विषय, तो बाकी काम तो मैंने जितने गुड फेस में किए, हमारे अब्दुल नाजिम साहब थे, हमारे इमरान साहब थे, हमने सब एकजुट होकर पूरे कारपोरेटर ने काम को अंजाम दिया। और माशाल्लाह एमआईएम के कारपोरेटर ने जो भी काम किया है तो तारीफ़ काबिल है। और इंशाल्लाह ताला ये काम तो एंडिंग का था, स्टार्टिंग के काम भी मैंने बहुत सारे किया है, जैसे निम्बोरा हुआ है, राहुल नगर हो गया है, बड़े कब्रस्तान की वाल हो गई है, और चमन नगर का फ़िलहाल जो कब्रस्तान है तो माशाल्लाह तारीफ़ तो नहीं करूँगा लेकिन बोलने से भी मैं रुकूँगा नहीं। जो काम अभी चमन नगर के कब्रस्तान का और ईदगाह का हुआ है तो शायद ही अपने इलाके के अंदर ऐसे, अमरावती ज़िले के अंदर शायद ही ऐसा कोई काम हो, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने मेरे दिल के लायक और मेरे आवाम के लिए मैंने काम किया है। तो वहाँ मैंने खुद तन मन धन से वो काम को अंजाम दिया है। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मेरे कामों की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से अल्लाह मुझे इसका अजर ज़रूर देंगे और मेरी आवाम मुझे ज़रूर चाहेंगी, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। कुछ भी है XYZ, ये फैसला जनता करेगी और अल्लाह उस रब्बुल आलमीन की मर्जी हुई तो फिर कोई ताकत नहीं रोक सकती। शर्त यह है कि आवाम जिस पे भरोसा कर ले उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो अभी हमसे जुड़ रहे हैं MIM के प्रभाग 21 के नगर सेवक मोहम्मद साबिर। आइए थोड़ा सा उनसे जान देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी काम हुआ है, एक ऐसी परिस्थिति थी इस इलाके की कि बारिश के समय चप्पलें हाथ में लेके आना पड़ता था। तो जैसे ये एरिया कच्चा इलाका था, तो जो कुछ भी मुझसे मेहनत हुई इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझसे करवा लिया। जो जो यहाँ के लोगों ने काम के लिए बोला गया था उस काम को इंशाल्लाह मैंने अंजाम दिया है। जैसे नालियाँ हो गई, रोड हो गए, ब्रिज हो गया। ये ब्रिज बनने को लगभग 2.5 से 3 महीने हो रहे होंगे। दूसरे इलाके में बस्तियां बसी, तब से अभी तक वहाँ के पुलों को अंजाम नहीं दिया गया। कई नगर सेवक, मैं किसी की बदनामी नहीं कर रहा, सही है, बरोबर है, कई नगर सेवक आए और कई चले गए। मैं भी आऊँगा और मैं भी चला जाऊँगा, लेकिन इन लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी दिया था इंशाल्लाह मैंने उसको करने की कोशिश किया। अल्लाह ने उस पर मुझे खरा उतारा है और आगे नेक्स्ट टाइम में भी अल्लाह मुझे कामयाबी देते हैं आवाम की दुआओं से। तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट टाइम भी मैं काम करने की कोशिश करूँगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में मोहम्मद साबिर, प्रभाग 21 के नगर सेवक। और वैसे तो इनके काम के बारे में कोई बोलना नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत सारे कार्य इनके यहाँ हो चुके हैं। और अब जो है कि इनके जो पुलिया का काम रहमत नगर का जो हो रहा है, ये ऐसा समझो कि लास्ट काम है, लेकिन फिर भी यहाँ की आवाम उनको अगला चांस देने के लिए तैयार है और फिर से इस बस्ती का विकास होगा, ऐसी आशा यहाँ के लोग भी जता रहे हैं। और अभी मोहम्मद साबिर ने हमारे चैनल को भी जानकारी दी है कि यहाँ का जो कार्य हुआ है, आगे भी अगर यहाँ की जनता ने मुझे उस मकाम पे पहुँचाया तो मैं फिर से उतनी ही मेहनत के साथ में फिर से कार्य करूँगा, ऐसा उनका कहना है। सादिक शाह, जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के लिए कैमरामैन साबिर हुसैन के साथ। ये जो है ना नाजिम भैया, खत्म हो गया, ट्रांसफर हो जाएगी जिला परिषद। ये मेंबर ने कम से कम 80,000 रुपये का है। ये नीचे का मार्बल है वाइट, और ये जो है तो वो टाइल्स लगी हुई बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पूरा जो है तो धोना कुछ रख ही नहीं है, सब न्यू करेगा। ये गार्डन वगैरह बाहर से आया तो ये बोलता ना, हाँ माशाल्लाह। और रात में तो और ही मज़ा आता है इंशाल्लाह, दिन से ज़्यादा रात में मज़ा आता है। ये बच्चों ने ये सबों के पट्टे, जावेद हो गया, राजीब हो गया, वो मंजूर हो गया, मुजीब हो गया, इन्होंने रात में अपने हाथों से पट्टे मारे। हेलो, ये कब्रिस्तान में आ रहे। ये है बडनेरा यूनिवर्सिटी चमन नगर का ईदगाह और बाजू में कब्रिस्तान है। आइए देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ का सौंदर्यकरण
कितने अच्छे से यहाँ का रख रखाव किया गया है। तो आइए इस बारे में जानते हैं हाजी मुश्ताक साहब से। आइए जानते हैं हाजी मुश्ताक साहब से। चाय बाकी तुम्हारे अच्छा माशाल्लाह इस कब्रस्तान को हमारे मोहम्मद साबिर नगर सेवक जिन्होंने अपना दिलो जान लगाकर इस कब्रस्तान को कब्रस्तान नहीं बल्कि गार्डन में बना दिया। बहुत खूबसूरती है माशाल्लाह यहाँ पर। ये और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत जी। और ये ईदगाह जो भी है जमाने से ये वैसी ही थी, ब्लॉक लगे हुए थे असर नौ तामीर करके जी। और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इन्होंने जो काम किया अपने उम्मीद से ज़्यादा किया। अल्लाह इनको इसका भरपूर जज़ाए खैर दे। और हमारी सब के साथ मेरी लोगों से अभी से अपील है कि आने वाले इलेक्शन में इनको दोबारा रिपीट किया जाए। बहुत अच्छी बहुत काम होता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, और यहाँ की पब्लिक भी उनको पसंद करती है। तो आइए आज के इस विषय में रहमत सादगी साहब से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज 23/2/2021 बरोज़ बुध हम देख रहे हैं कि हम जहाँ खड़े हैं ये प्रभाग क्रमांक 21 जमायम हमारे अर्दिल अजीज़ नगर सेवक मोहम्मद साबिर मोहम्मद नासिर इनके काविशों कोशिशों और मेहनतों से हम देख रहे हैं कि आज जो है कब्रस्तान जो है एक बाग की तरह लग रहा है और यहाँ हर किसी के दिल को सुकून पहुँच रहा है। हालांकि कब्रस्तान के लफ्ज़ी मायने जो होते हैं वो जो कब्रस्तान का जो ये होता है तो वहाँ पे आने के बाद जो है इंसान को अपने मौत का एहसास होता है। लेकिन बाजू में मौत का एहसास होने के बावजूद भी जो ये जो ईदगाह परिसर है और ये जो कब्रस्तान है इसको जो है साबिर भाई ने जो है आज जो है तमाम किस्म के जो है इसको कंपाउंड किया है, तार फिक्सिंग किया है, तमाम चारों रास्तों को एक साथ जोड़ा है। पहले जो है इधर के साइड में जो है कब्रों का जो है सब कब्रें खोदी जाती थी, लेकिन अब कब्रें खोदने के लिए भी चारों साइड से रास्ता होने की वजह से जो है हर इलाके में हर तरफ जो है कब्रें खोदी जा रही है और लोगों को जो है कब्रों खोदने के अंदर जो है जो पुरानी जो कब्रें निकलती थी वो कब्रें नहीं निकल रही है। लोगों को बहुत सहूलत और आसानी हो गई है। इसी तरह हम इस ईदगाह को भी देख रहे हैं कि नमाज को हम देखते थे कि नमाज़ पढ़ते वक्त लोग कहते थे कि भाई जो है सब टेढ़ी हो रही है, सब टेढ़ी हो रही है, और बार बार उस सब को दुरुस्त करना पड़ता था और सबकी दुरुस्ती की जाती थी। लेकिन यहाँ के सभी बच्चों ने, नौजवानों ने अपने दिन रात एक कर जो है यहाँ पे जो पीली पट्टियों का इंतज़ाम किया। इसी तरह जो है मिंबर जो जिस पर जो है इमाम और खतीब जो है अपना खुतबा देते थे उनके लिए भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ इंतज़ाम किया गया है और तमाम पूरे ईदगाह का सौंदर्यीकरण किया गया है। ये हमारे साबिर भाइयों की कोशिश मेहनत का जो है रंग लाई है और जो है आने वाले समय में भी ये इसी तरह से हमसे काम करते रहेंगे, हमारे काम करते रहेंगे और चमन नगर और तमाम दीगर दूसरे इलाकों के भी काम करते रहेंगे। सिर्फ इनका जो है काम जो है चमन नगर तक के महदूद नहीं है। हम देख रहे हैं कि अनवर प्लाट हो, चाहे रहमत नगर हो, चाहे जो है मोती नगर हो, सूफी कॉलोनी हो, राहुल नगर हो, निम्बोरा हो, तमाम जो है इलाकों का साबिर भाई ने हर धर्म भेद जात को जो है पंथ को बाजू में रखते हुए सभी को साथ लेकर जो है लफ्ज़ी जो लोग जो है वादे करते हैं और इरादे करते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, लेकिन हकीकत में उस चीज़ पर खरा उतरना ये एक जो है टारगेट होता है और लोगों को जो है लोगों की वाहवाही लूटना इतना आसान नहीं होता है। और ये जो है ज़्यादा मीडिया के सामने पेपरबाजी नहीं करते हैं बल्कि जो है अपना काम कर जो है दिखाते हैं और आने वाले समय में भी ये इसी तरह काम करेंगे। और आने वाले वक्त में जो है महानगर पालिका के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें साबिर भाई चुनकर आए और हमारी ऐसी दिली ख्वाहिश है और हम जो है शाना बशाना इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जोड़कर काम करेंगे और इनको चुनकर लाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में रहमत सादगी और अभी इन्होंने बताया है कि ये ईदगाह परिसर और कब्रस्तान और ये ईदगाह परिसर की जो सुंदरता है ये देखने लायक है। ये इसका जो श्रेय है ये यहाँ के पास प्रभाग 21 के पार्षद मोहम्मद साबिर इनको जाता है और यहाँ की जनता चाहती है कि मोहम्मद साबिर फिर से एक बार मनापा में जाए और यहाँ के कार्यों को जो अधूरे रह चुके हैं उसको भी पूर्ण करें। तो इसीलिए आइए जानते थे मोहम्मद साबिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस मेरी जो ख्वाहिश थी वो अल्लाह ने पूरी कर दी है। जो मैंने ईदगाह और कब्रस्तान के लिए सोचा था, हमारे अलहाज मौलाना अनीस साहब उनके बोल थे, उनके शब्द थे कि काम कोई भी करे तो अच्छा करना ताकि किसी को तकलीफ ना हो। और उनकी हमको एक तालीम दी हुई थी
कि किसी का दिल ना दुखाया जाए और खरे काम को अच्छा ही अंजाम दिया जाए, ताकि किसी के दिल को नाराज़ करके काम ना किया जाए। तो चाहे वो जिंदे लोग हो या जो मर गए अपने अपने कब्रों में चले गए, तो उनके लिए भी आने जाने के जो जिंदे लोग हैं, जहाँ उनके तवाफ़ के लिए जाते हैं, उनके ज़ारत पे जाते हैं, उनके कब्र पे जाते हैं, तो उनको जाने आने के लिए कोई तकलीफ़ ना हो, उनको कोई बात की मतलब बदनज़मी ना हो उनके साथ। तो हमारे कब्रिस्तान का एक ऐसा माहौल था कि जब बारिश हो जाए या फिर ठंडी के दिनों में कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाते थे लोग। तो आज माशाअल्लाह उस साइड में रोड बन गया, कब्रिस्तान में लाइट हो गए, पाइपलाइन हो गई, बोर हो गए, गार्डन हो गया है। तो अल्लाह ने उनके फजलो करम से और इन आवाम की दुआओं से वो मुझसे काम ले लिया और मैंने उसको करने के अंजाम दिया है उसको, और अल्लाह ने मेरे हाथों से वो करवा लिए। तो इसीलिए मैं आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ और उस अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में प्रभाग 21 के पार्षद मोहम्मद साबिर, और अभी इन्होंने हमको जानकारी दी है कि ये जो कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान में हर तरह की सुविधा मुहैया कराई गई है। इनके कार्यकाल में ये नगर सेवक रहते हुए यहाँ पानी की व्यवस्था है और कब्रों में जो अव्यवस्था होती थी, आज वहाँ पर बराबर पुरानी कब्र को खोदना नहीं पड़ता है, उसका पूरा इंतज़ाम यहाँ किया जाता है। और ये देख सकते हैं आप कि ये पूरा जो ईदगाह परिसर है और इसका भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण किया गया है। बहुत सुंदरता यहाँ कि यहाँ दिल रमता है, लोग यहाँ पर गार्डन की तरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ की जो चमन नगर की जो आवाम है, ये साबिर भाई से बहुत खुश है और ये चाहती है कि अगले इलेक्शन में भी साबिर भाई फिर से चुन के आए हैं। और यहाँ का हर बच्चा उनके साथ में है, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ में चल रहा है। और भविष्य में भी आने वाले मनपा चुनाव है, तो मनपा चुनाव में मोहम्मद साबिर साहब को ये मौका मिलेगा, ऐसी यहाँ के लोग उम्मीद कर रहे हैं। अभी दाना एक ले लेना। आजा।